हेलो बच्चों, आज मैं आपको हॉर्नबिल बुक में से फर्स्ट पोएम पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। पोएम का टाइटल है अ फोटोग्राफ। ये पोएम शर्ली टॉल्सन ने लिखी है। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं, इनोवेटिव राइटर हैं। इनका जन्म 28 मई 1924 में हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। जैसे आप जानते हैं फ़ोटोग्राफ क्या काम करता है। फ़ोटोग्राफ हमारी कैप्चर करता है मेमोरीज़ को। इसी प्रकार से शर्ली की मेमोरीज़ हैं इस फ़ोटोग्राफ को लेकर और उसी को उन्होंने डिस्कस किया है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 20 years or so. कार्डबोर्ड वर्ड यहाँ पर सिग्निफाई करता है फ़ोटोग्राफ को। तो ये दिखाता है पिक्चर। इस पिक्चर जैसे आप जानते हैं कि पहले समय में लोग क्या करते थे, कार्डबोर्ड के ऊपर अपनी फ़ोटो को पेस्ट करते थे ताकि वो लंबे समय तक रहे। तो ये कार्डबोर्ड उस पिक्चर को डिपिक्ट करता है, उस पिक्चर को दिखाता है जिसमें दो यंग गर्ल दैट आर कज़न्स अपने छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चल रही हैं। उन दोनों ने क्या किया है, ऑथर की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल। All three stood still to smile through their hair. तीनों स्थिर खड़ी हुई हैं to smile through their hair. वो क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं खड़े हुए। through their hair मतलब कि जो might be windy day on the beach, जो वो मौसम था, वेदर था, वो विंडी था बीच पर और उनके फेस पर बाल उड़ रहे हैं, but still they are smiling, और उनके स्माइल फेस दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए बालों में से। और एट द अंकल विद द कैमरा, वो किसको स्माइल कर रही हैं, वो स्माइल कर रही हैं उन अंकल को जो कि कैमरा लेकर वहाँ पर खड़े हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, एक प्यारा चेहरा मेरी माँ का मेरे जन्म लेने से पहले का। जब वो उनका जन्म हुआ था उससे पहले उनकी मदर, जो ये फ़ोटोग्राफ है उसमें 12 वर्ष की हैं, तो उस समय वो कैसा था उनका चेहरा, स्वीट फेस था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब ये दो जो लाइन हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करती हैं, क्या शो करती हैं, दो चीज़ों को। एक तो वो जो परमानेंट है उसमें चेंज नहीं आता, दूसरी ऐसी चीज़ जो हमेशा चेंज होती रहती है। अब यहाँ परमानेंट चीज़ क्या है, सी, वो परमानेंट है, वहीं रहता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। बट इफ़ यू टॉक ऑन द अदर हैंड द ट्रांजिएंट फीट, तो ट्रांजिएंट फीट के लिए हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है, मीन्स चेंजेबल, समथिंग दैट इज़ कीप ऑन चेंजिंग। अब ह्यूमन फीट है, ह्यूमन फीट कैसे है, मतलब लोग इधर उधर जाते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहा है, उन्होंने कहा है चेंजेबल है। और दूसरी तरफ है सी, दैट नेवर चेंजेस, या उसमें बहुत कम चेंज आता है, दैट इज़ इमॉर्टल। तो इन दो चीज़ों को ये डिस्प्ले कर रही हैं। टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, क्या कर रहा है वो सी उन नश्वर पैरों को धो रहा है जो कि कैसे हैं, नश्वर हैं, उन पैरों को सी धो रहा है। यह ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। जो ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है, उसका मतलब है कि एक नाउन दूसरे नाउन पर ट्रांसफ़र होता है, जो उसकी क्वालिटी है वो उसको शो करता है। जो ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन फीलिंग नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग पर। Some 20-30 years later, she had laughed at this snapshot. अब 20-30 साल बाद ऑथर की जो मदर हैं
अपनी इस फ़ोटो को देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और हंसती हैं, कहती हैं सी बैटी एंड डॉली शी हैड से, हमें किस तरह से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस तरह से ड्रेस किया जाता था बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, हर पास्ट मतलब जो मेरी मदर हैं उस फोटोग्राफ को देखकर जो खुश हो रही हैं। यहाँ दो पास्ट की बातें हुई हैं उनकी माँ के लिए, तो वो जो सी हॉलीडे है, हर पास्ट वॉज अ सी हॉलीडे, और ऑथर के लिए फॉर ऑथर हर पास्ट वॉज वॉचिंग हर मदर लाफ। उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखकर जो वो खुश हो रही हैं वो उनके लिए पास्ट है। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास, जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं, लेबर्ड और ईज। लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत और ईज का मतलब होता है आसानी। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। रे मीन्स डिसअपॉइंटेड, स्माइल वेरी सैडली, जो उनकी हंसी है वो थोड़ी सैड है। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिसअपॉइंट हैं अपने पास्ट को लेकर। उनकी मदर जो शर्लिन टॉल्सन की मदर हैं वो अपने उस पास्ट को याद कर रही हैं जबकि वो 12 वर्ष की थी, और अपने उस चाइल्डहुड को लेकर बहुत खुश हैं उस फोटोग्राफ में देखकर कि वो एक जब उनका बचपन था वो कितने खुशी खुशी बीच पर घूमा करती थी, आज वो समय नहीं है। और जो वो ऑथर हैं वो ऑथर अपनी उस मदर की स्माइल को लेकर वो परेशान हैं, नाखुश हैं, क्योंकि उनकी मदर की वो स्माइल अब नहीं है। जो उनको लॉस हुआ है अपनी मदर को खोने का, वो यहाँ पर ईज, उस पेन को वो हील कर रहा है, समय उसको हील कर रहा है उनके लॉस को। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब उनकी मदर को इतना समय हो गया है जितना उस फोटोग्राफ में उस लड़की की एज थी। उनकी मदर को ये संसार छोड़े हुए 12 वर्ष हो गए हैं और समय ने इस हील को, इस कमी को पूरा किया है। आज वो इस फोटोग्राफ को देखकर कैसा फील करती हैं, उनका पेन थोड़ा कम होता है क्योंकि समय ने उस हील को, उस पेन को हील किया है, भरा है। और क्या कहते हैं इसमें, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थिति, अब इस परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं है, क्योंकि ना ही उनकी मदर उनके साथ है और ना ही उनका वो फोटोग्राफ में मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके साथ है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब क्या है, खामोशी ही खामोशी है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा दर्द शेष नहीं है जो उनको फील हो रहा है। समय ने उस दर्द को हील कर दिया है। यहाँ साइलेंस एंड साइलेंसेस में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जैसा आप सभी जानते हैं एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है राइटर ने, ऑथर ने। यहाँ पर वो 3 स्टेजेस दिखाती हैं अपनी, जिसमें पहली स्टेज में वो ये बताती हैं कि उनकी मदर का बचपन है। दूसरी स्टेज में वो दोनों हैं जो कि फ़ोटोग्राफ को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और उनकी मदर के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर जो हमारी शर्लिन टॉल्सन हैं वो खुश हो रही हैं। और तीसरी स्टेज में वो एक एहसास है कि अब ऐसी परिस्थिति है कि अब कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है, केवल इस फ़ोटोग्राफ के सहारे से उनकी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ उनके पास हैं। So keep watching this video, subscribe this and like. If you have any problem, comment on the comment box. Have a nice day.